बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज भी इस दुनिया में ऐसे ऐसे सांप मौजूद हैं जो इंसान को या किसी नॉर्मल साइज के जानवर को पूरा निगल जाएं, जैसा कि पाइथन और एनाकोंडा वगैरह। जरा इमेजिन कीजिए, आज से करोड़ों साल पहले जब हर जानदार आज की निस्बत हैरानकुन हद तक बड़ा हुआ करता था, तब सांप कितने आकार के हुआ करते थे। आज की इस वीडियो में साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक आज से करोड़ों साल पहले पाए जाने वाले सांपों के बारे में जानेंगे। मौजूदा दौर में पाइथन स्नेक की लंबाई नॉर्मली 15 से 20 फीट के दरमियान होती है, लेकिन ये मैक्सिमम 32 फीट तक के भी हो सकते हैं। ज्यादातर सांप इंसान की जान जहर से लेते हैं, लेकिन पाइथन एक ऐसा सांप है जो अपने शिकार को निगल ही जाता है। 2008 में एक पाइथन ने इंडोनेशिया में 54 साल इंसान को पूरा निगल लिया था। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक आज से करोड़ों साल पहले सांप आज की निस्बत बहुत ज्यादा बड़े आकार के हुआ करते थे, और बड़ी जिसामत होने की वजह से ये सांप बड़े बड़े जानवरों को भी निगल जाते थे। यहाँ तक कि उस वक्त के सांप डायनासोर को भी निगल जाते थे। आज से तकरीबन 5 से 6 करोड़ साल पहले बरसगीर में एक सांप हुआ करता था, जिसको साइंटिस्ट ने सानाजे का नाम दिया। 1987 में इस सांप की कुछ बाकियात मिली, जिनमें उसके पेट से डायनासोर की बाकियात भी मिली। इसके बाद भी आर्कियोलॉजिस्ट को इसी सांप की 2 और बाकियात भी मिली, जिनमें एक के पास इसके शिकार की बाकियात भी शामिल थी, जो एक डायनासोर था। यहाँ पर आपको हैरानी की बात बताते चलें कि ये सांप ज्यादा लंबा नहीं था, और इसकी लंबाई महज 11 से 15 फीट ही होती थी, और इसका वजन 20 से 25 किलोग्राम तक हुआ करता था। लेकिन ये सांप 50 किलो से जायद वजन के डायनासोर को पूरा निगल जाता था। यानी उस वक्त के सांप अपने से दुगने आकार के जानवरों को भी पूरा निगल सकते थे। उसी दौर में एक और खतरनाक सांप पाया जाता था, जिसको जाइजेंटोफिस का नाम दिया गया था। ये सांप भी एशिया और अफ्रीका के इलाकों में ही रहता था, और इसकी मिनिमम लंबाई 35 फीट तक होती थी, और इसका वजन 500 किलोग्राम तक हो सकता था। कोलंबिया की एक कोयले की कान से आर्कियोलॉजिस्ट को एक और सांप की बाकियात मिली, जिसके मुताबिक ये सांप 50 से 60 फीट लंबा होता था, और इसका वजन 1000 से 1200 किलोग्राम तक हो सकता था। ये सांप डायनासोर खाना बहुत पसंद करता था, और साइंटिस्ट ने इस सांप का नाम टाइटेनोबोआ रखा। ये सांप अपने शिकार को पूरा निगल जाता था, और इस सांप की बॉडी के अंदर मौजूद एसिड शिकार को गला देता था। ये सांप गर्मी को भी बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर सकता था, और इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा मिकदार का भी असर नहीं होता था। डायनासोर के दौर में एक और सांप हुआ करता था, जिसको साइंटिस्ट ने किंग स्नेक का नाम दिया। ये सांप बहुत ज्यादा खतरनाक था, और हैरानी की बात यह है कि ये सांप शिकार ना मिलने पर सांपों को ही निगल जाता था, और अपने से 20% बड़े आकार के रैट स्नेक को भी ये सांप निगल जाता था। इसके साथ साथ उस दौर में कुछ सांप बहुत बेवकूफ भी होते थे, जो शिकार ना मिलने पर अपनी ही पूंछ को निगलना शुरू कर देते थे, और आधे से ज्यादा निगल जाते थे। जब इन्हें रियलाइज होता था कि ये तो खुद को ही खा रहे हैं, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती थी, और ये मौत का शिकार हो जाते थे। नाजरीन, ये थे कुछ सांप जो सिर्फ डायनासोर के दौर में ही पाए जाते थे। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।